हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त लोग खाते पीते रहो। देखो हम लोग ने कौन सा लेक्चर लगा लिया। फीमेल का पूरा पार्ट हो गया, मेल का पूरा पार्ट हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हम लोग ने सारा पढ़ लिया। अब क्या है, आपका अगला टॉपिक था हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर देखा जाए तो 50% आपका हो गया, तो 50% और है। इस चीज को आज क्लियर कर दिया जा रहा है कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर हो कैसे रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था। देखो, एक फीमेल है, एक महिला है। ठीक है, अब वो क्या हो रही है, महिला गर्भ धारण कर रही है। जैसे ही वो गर्भ धारण कर रही है, उसके गर्भ के अंदर फीमेल फीटस बन रही है। तो जो फीमेल फीटस बन रही है माँ के गर्भ में, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक की जर्नी में क्या हो रहा है, वो फीमेल फीटस अपने अंदर में यानी कि फीमेल बन रही है। जब फीमेल बन रही है तो फीमेल फीटस क्या करेगी, अपने अंदर उसका जो यूटरस है, यूटरस के पास उसका जो ओवरी है, वो ओवरी माइटोसिस करना स्टार्ट कर देगा। जब माइटोसिस स्टार्ट कर देगा तो बहुत सारे उसके अंदर oogonia सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, oogonia आगे चल के आपकी माइटोसिस करेगी। माइटोसिस के वो भी प्रोफेज फर्स्ट में माइटोसिस स्टार्ट मियोसिस स्टार्ट करती है, और मियोसिस के फर्स्ट फेज यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जाकर आपकी रुक जाती है। कौन? आपकी फीटस बेबी। यानी कि अगर देखा जाएगा, जो फीटस फीमेल है, जो माँ के गर्भ में है, वो अपनी माँ के गर्भ में ही माइटोसिस मियोसिस करना स्टार्ट कर दे रही थी। ठीक है, यानी कि जब वो बेबी बाहर निकल रही थी, यौनावस्था में आ रही है, तब वो मेच्योर नहीं हो रही थी। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थी, तभी से उसने मेच्योरिटी स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? लेकिन मेल में ऐसा नहीं हो रहा था। मेल जब 13 साल की अवस्था में जा रहा था, तब उसके अंदर स्पर्म बन रहा था। लेकिन फीमेल के अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर अपरिपक्व अंडा बन रहा है। कब बन रहा है? जब वो माँ के गर्भ में है, तभी से वो बनकर स्टार्ट हो गया। वो परिपक्व कब हो रहा है वो अंडा? जब वो अंडा यानी कि जब वो लड़की 13 साल की अवस्था में जा रही है, तब वो अंडा परिपक्व हो रहा है। यानी कि बन तो रहा है पहले से ही, माँ के गर्भ में थी तभी से बनना स्टार्ट कर देती। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं उस फीटस के फीमेल के अंदर। फीटस फीमेल थी, उसके अंदर उसके ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं। जैसे ये सारा काम होता है, फीमेल फीटस का 9 महीना का जर्नी पूरा हो जाता है, वो फीटस बाहर निकलती है, यानी कि बाहर वो लड़की निकलती है, यानी कि डिलीवर होती है। जब वो डिलीवर होती है तो वो बेबी वो क्या होती है, 1 साल में जाती है, 2 साल में जाती है, 3, 4, 5, 6 इस तरह करते करते वो आपकी 13 साल की अवस्था में पहुंचती है। जैसे ही वो 13 साल की अवस्था में पहुंच रही है, तो 1 से लेकर 13 तक का जो पूरा स्टेप है, बीच का जो जर्नी है, 1 साल से लेकर 13 साल की अवस्था में क्या हो रहा है कि उस बेबी के अंदर जो फॉलिकल्स बने थे, जो अपनी माँ के गर्भ में थी तभी का जो फॉलिकल बना था, वो सारे फॉलिकल क्या होते, धीरे 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 लाखों की संख्या में थे, धीरे धीरे रप्चर होते रहते। कब तक रप्चर होगा? 13 साल की अवस्था में। तो सोचो कितना सारा फॉलिकल बन गया था, उसे एक झुंड बन गया था, एक समूह बन गया था। जब वो लड़की माँ के अपने पेट में थी, तभी जब वो पैदा हो रही है और 1 साल के 13 साल की अवस्था में क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल्स का बना समूह है, धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो गया। और कितना बच जाता है आपका? 60 से 80 हजार पर ओवरी आपका फॉलिकल्स बच जाता है, पुटिका बच जाती है। प्रत्येक ओवरी की बात कर रहा है, तो 2 ओवरी होती है ना फीमेल के अंदर। कितनी होती है? 2 ही ओवरी होती है ना। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी। दोनों ओवरी के अंदर कितना आपका रहेगा? 60 हजार से 80 हजार पर ओवरी आपको क्या मिलेगा? फॉलिकल्स मिलेगा। यही था। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जैसे ही 60 से 80 फॉलिकल्स बच जा रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहे हैं। लाखों की संख्या में फॉलिकल्स उस बच्ची के अंदर 60 से 80 हजार हो गया। अब वो बच्ची आपकी जवान हो गई, यौनावस्था में अब चली गई। जैसे ही वो 13 साल की अवस्था में जाती है वो बच्ची, अब देखो अब उसका स्टार्ट यानी कि वो बच्ची किस अवस्था में गई? आपकी प्यूबर्टी स्टेज में गई, यौनावस्था में गई। अब उसके शरीर का विकास होगा, वृद्धि होगा, परिवर्तन होगा, सारी चीजें मैच्योर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब उस बच्ची के अंदर अब आएगा उसका मासिक चक्र। जैसा कि मासिक चक्र का आधा लेक्चर आपको दे दिया गया, आधा क्लास हम लगा, आधा क्लास में आज क्लियर कर दिया कि आखिर ये सारा काम कैसे चला। तो जैसे ही वो बच्ची 13 साल की अवस्था में गई, उसके ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, वो GnRH होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हाइपोथैलेमस तुरंत निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन निकालना स्टार्ट कर GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तुरंत जाके इंडिकेट करता है आपके पिट्यूटरी को। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या था आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसने क्या निकाला आपका GnRH निकाला, इसने हिट किया किसको? पिट्यूटरी को।
ठीक है। पिट्यूटरी ने क्या किया, दो प्रकार का हार्मोन निकाला, एक एलएच निकाला, एक आपका एफएसएच निकाला। और ये क्या किए, ये दोनों साथ मिलकर इस फीमेल के ओवरी के अंदर क्या है, छोटे छोटे आपके फॉलिकल्स है ना, कितने की संख्या में इस लड़की के अंदर फॉलिकल्स बच गया, 60 से आपका 80,000। ये जो 60 से 80,000 इस बच्ची के अंदर जो फॉलिकल्स बचा है, अब क्या होगा, इस फॉलिकल्स के ऊपर हीट करेगा। कौन हीट करेगा, एलएच और एफएसएच जाएंगे। सबसे पहले तो एफएसएच जाएगा और जाकर इसके अंदर जो छोटे छोटे पुटिका है उन पुटिकाओं को बड़ा करना स्टार्ट करेगा। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे पुटिकाओं को बढ़ाने लगेगा। क्लियर है, ध्यान से समझिए। ये सारा काम कब हो रहा है, जब वो बच्ची यौनावस्था की तरफ जा रही है, तभी ये सारा काम हो रहा है। तो जैसे ये एलएच निकला, ये एफएसएच निकला, इन दोनों में से सबसे पहले जाएगा एफएसएच, कहाँ पहुंचेगा, उस फीमेल के ओवरी के पास, और इसके अंदर जो छोटे छोटी पुटिकाएं, इन पुटिकाओं को बढ़ाना आपका स्टार्ट कर देगा। जैसे ये बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, अब क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे फॉलिकल्स क्या होंगे, बड़े होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी से आपका टर्शियरी में बदलेगा, फिर टर्शियरी आपका ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होगा, और वो उसके अंदर अंडा निकलेगा, और अंडा का अगर निषेचन हो गया तो वो लड़की गर्भवती हो जाएगी। अगर अंडे का निषेचन नहीं होगा तो वो क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको हीट किया, ओव्यूलेशन होगा इस बच्ची के अंदर, यानी कि ये फॉलिकल से बाहर निकलेगी, इसके अंदर अपरिपक्व अंडा थी वो बाहर निकली, ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, और वो ओव्यूलेशन के यानी कि जो अंडा निकला उसका निषेचन अगर शुक्राणु से हो गया तो फर्टिलाइज कर जाएगी। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो अंडा फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, 24 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करेगा। अगर नहीं निषेचन होगा तो क्या होगा, वो अंडा रप्चर हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम की लाइन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कि वो फीमेल मासिक स्राव आ जाएगी, यानी कि उसका क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल चलेगा। देखो ये मेंस्ट्रुअल का पूरा आपका टॉपिक है। ठीक है, आप देखो अब मेंस्ट्रुअल कैसे होगा। मेंस्ट्रुअल जब होता है उस बच्ची के अंदर तो क्या क्या चीजें घटती बढ़ती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। देखो ध्यान से क्या होगा, जैसे कि मान लो वो जो लड़की थी, सपोज जैसे लड़की का नाम है रिया, ठीक है, तो रिया क्या हुआ, 13 साल की अवस्था में पहुंच गई है। जैसे 13 साल की अवस्था में पहुंची है, इस रिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया गया है कि हार्मोन्स निकलेगा, ओवरी को जाके हिट करेगा, और हिट जब करेगा तो उसके अंदर से फॉलिकल्स बड़ा हो जाएगा, और वही फॉलिकल्स के अंदर क्या आपका इमेच्योर अंडा था, वो इमेच्योर मेच्योर में बदल जाएगा, वो अंडा निकलेगा, और वही अंडे के निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाएगा। निषेचन होगा तो गर्भधारण हो जाएगी, निषेचन नहीं हुआ तो वो पीरियड्स के रूप में वो क्या होगा, उसके एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ वो अंडा बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कि रिया क्या होगी, 1 से 5 दिन तक इसके अंदर वजाइना ब्लड फ्लो होगा, ब्लीडिंग होगी, जिसे हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। देखो मासिक चक्र जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता, बिल्कुल ये नॉर्मल चीज है, बिल्कुल अगर देखा है तो नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचर ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम आने वाले समय में एक सुविकसित बच्चे को जन्म दे सके। अगर सुविकसित बच्चे को जन्म नहीं देंगे, हम पीढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, तब तो हम क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो नेचर ने क्या दिया, हमारे अंदर ये सिस्टम दिया है, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ला रहा है ताकि क्या हो, महिला आने वाले समय में एक बच्चे को जन्म दे, इसलिए ये इसने नेचर ने दिया, इसलिए इसको कहा भी जा रहा है कि बिल्कुल ये आपका नेचुरल है और नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा इसमें कोई आपका इधर उधर की चीजें इसमें नहीं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो रिया जब 13 साल की अवस्था में पहुंची है तो क्या होगा, देखो इसके ब्रेन में एलएच और एफएसएच क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या होगा, बढ़ा, क्योंकि आपको बताया गया कि एलएच और आपका एफएसएच, ठीक है, ये दोनों कहाँ जाकर हीट करेंगे, इस ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, एफएसएच पहुंच रहा है, और इस फॉलिकल्स को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, यानी कि एफएसएच का लेवल आपका हाई होगा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें देखो एलएच का भी लेवल आपका क्या होगा, हाई होगा। तीसरा देखो ये तो ब्रेन की काम है, यानी कि ब्रेन हमारा काम कर रहा है, ब्रेन हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एफएसएच निकाला और एलएच निकाला, यानी कि 13 साल की ये जो लड़की है जिसका नाम रिया है, वो पहले क्या हो रही है, इसकी यूट्रस क्या है, इसकी यूट्रस में हमारी एंडोमेट्रियम की दीवार, ये हमारा क्या है भाई, यूटरस है, ये हमारा क्या है, ये हमारे यूटरस है। यूटरस के बगल में क्या होती है, एक लाइनिंग होती है जिसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार। ये एंडोमेट्रियम की दीवार क्या हो रही है, टूट रही है,
टूट रही है। और ये रिया नाम की लड़की जो है आपका, इसके वजाइना से क्या हो रहा है, ब्लड आपके फ्लो हो रहे हैं। और कितना दिन तक होगा आपका, 1 से 5 दिन तक ब्लड आपके फ्लो होंगे। जो ब्लड फ्लो होंगे 1 से 5 दिन तक, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहें। क्लियर है? तो यानी कि जो रिया लड़की है, इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 काम हो रहा है। ब्रेन अपना अलग काम कर रहा है, यूट्रस अपना अलग काम कर रहा है। तो यूट्रस जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की दीवार को ये तोड़कर वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन में तो एंडोमेट्रियम की दीवार टूट रही है, छोटे छोटे ये क्या हो रही है, ये सारे सेल्स जो है टूट टूट के वजाइना के रास्ते से ये सारे बाहर निकल रहे हैं। एक काम ये हो रहा है। इसी समय क्या हो रहा है, ब्रेन भी हमारा काम करते है। यूट्रस ना काम कर रही है, एंडोमेट्रियम की लाइन को तोड़ के बाहर की तरफ निकाल रहा है, तो हमारा ब्रेन तो काम कर रहा है ना। तो ब्रेन में क्या हो रहा है, उसी समय 1 से 5 दिन के अंदर, यानी कि जो 1 से 5 दिन तक इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, वजाइनल फ्लो, उसी 5 दिन के अंदर हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो ब्रेन क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे एफएसएच को बढ़ा रहा है और एलएच को बढ़ा रहा है, ताकि ये क्या करे कि अभी जाएगा धीरे धीरे ब्लड, ये जो हमारा एलएच और एफएसएच है, ये हमारे ब्लड वेजल्स के रास्ते जाएंगे। और तुरंत जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी ओवरी है, इस ओवरी के ऊपर हीट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसको स्टिमुलेट करेगा, जाके इसको इंडिकेट करेगा कि अब फॉलिकल्स क्या हो, धीरे धीरे बढ़ा। क्योंकि हर मंथ में क्या होता है, एक अंडा मेच्योर होता है, वही एक अंडा मेच्योर के अंदर, उसके अंदर एक आपका परिपक्व अंडा, वही एक अंडा परिपक्व होकर आपको बाहर निकलता है और वही ओव्यूलेशन की क्रिया को निर्धारित करता है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स है, एक ही को बाहर आपका निकलना है। अब देखो क्या होगा, तो जब आपका एलएच यानी कि इधर मेंस्ट्रुएशन हो गई है, उधर हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, एफएसएच का लेवल भी आपका हाई हो रहा है, और दूसरा हमारा एलएच का लेवल भी आपका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा, इसके हमारे ओवरी के अंदर क्या है, फॉलिकल्स है। अब ये फॉलिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले क्या होगा, ये फॉलिकल छोटा था, अभी फॉलिकल धीरे धीरे आपका बड़ा हो गया, यानी कि ये जो बड़ा हो रहा है सेम है यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स है। कुछ समय के बाद ये क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो आपका बदल जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में बदल जाएगा, आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स में। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदला, यानी कि एलएच और एफएसएच ने जब हीट किया, इंडिकेट किया, मैंने स्टिमुलेट किया, उसको जगाया कि भाई फॉलिकल अब बड़े हो जाओ, आने वाले समय में तुम्हारे अंडा से अंडा निकलेगा, तभी ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा उस रिया नाम की लड़की के अंदर। तो क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलता है, इसके अंदर हमारा oocytes है, प्राइमरी oocytes है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी oocytes, ये सेकेंडरी oocytes बाहर निकल गई। तो क्या होता है, इस जो लड़की का फॉलिकल है, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में बदलता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या करता है, अपने अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन निकालने लगता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकालेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना स्टार्ट करता है। और जैसे ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा, ये क्या होगा, इसका लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा। देखो यहाँ पे ये जैसे ये फॉलिकल्स के ऊपर अटैक किए एलएच और वैसे धीरे धीरे हमारा फॉलिकल्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे फॉलिकल हमारा सेकेंडरी में बदला है, इस सेकेंडरी फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन आपका निकालना स्टार्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये हमारा 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ तक तो शांत था, और जैसे ये सेकेंडरी में बदला है, ये क्या निकालने लगी, हार्मोन। तो देखो इसका लेवल धीरे धीरे आपका क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल आपके टर्शियरी फॉलिकल्स में बदलेगी और ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन निकालेगी। देखो एस्ट्रोजन निकालने का मतलब ये है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, ध्यान से समझिए, ये जो हमारी फीमेल का यूट्रस जो होता है ना, जो फीमेल का यूट्रस यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। ये जितना ही तेजी से ये एस्ट्रोजन आपका निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन निकाल रहा है, ये फॉलिकल्स निकाल रहा है, फॉलिकल्स ही निकाल रहा है ना, क्योंकि ये सारे फॉलिकल्स यहाँ पे जब इसको हीट किया गया, ये फॉलिकल्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी में बदला, सेकेंडरी से टर्शियरी में बदला, और बदल तो रहा है लेकिन अपने साथ साथ एक हार्मोन्स को भी निकाला, जिसे कहा जा रहा है एस्ट्रोजन। तो देखो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ तक तो बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ये सेकेंडरी से टर्शियरी में बदला, लॉट्स ऑफ एस्ट्रोजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिलीज होने लगा। देखो यहाँ पे एकदम पीक पे पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि जब एस्ट्रोजन निकलेगा, तो ये जो एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, इस फॉलिकल्स के अंदर से ना। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर से जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, ये एस्ट्रोजन तुरंत जाके हमारे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जिसे पतली जो लाइनिंग है, जिसे एंडोमेट्रियम कह रहा है, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को जाकर तेजी से बनाने लगता है। कौन बनाने लगता है, आपका एस्ट्रोजन। कहाँ से निकल रहा है, सेकेंडरी से निकल रहा है, और सेकेंडरी जब टर्शियरी में बदल जाएगी तो और तेजी से एस्ट्रोजन निकाल रहा है।
कौन निकाल रहा है? ये सारे आपके फॉलिकल्स। कब निकाल रहा है? जब इसके ऊपर LH का इफेक्ट पड़ रहा है और इसके ऊपर FSH का इफेक्ट पड़ रहा है, तभी ये फॉलिकल अपने अंदर से एस्ट्रोजन निकाल रहा है। और ये एस्ट्रोजन क्या होगा, जब ये फॉलिकल से निकलेगा तो ये एस्ट्रोजन जाकर धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे तेजी से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होती चली जाती, थक्की होती जाती, एकदम गाढ़ा होने लगता है, मतलब इसकी जो दीवार होती है बहुत ठीक होने लगती है। ठीक है, यही जो दीवार है, ये दीवार देखो ये इसीलिए बन रहा है ताकि ये दीवार सोच रही है कि आने वाले समय में क्या होगा कि इसी के अंदर बेबी जो है यानी कि जो भ्रूण है, इम्प्लांट यहीं पे होता है। ये इसलिए क्या कर रही है, अपने अपने आप को तेजी से बढ़ा रही है। ये इसीलिए बना रही है एंडोमेट्रियम की दीवार अपने आप को, ताकि जब फर्टिलाइजेशन होगा इस फैलोपियन ट्यूब में, तो ये फैलोपियन ट्यूब से ये जो एम्ब्रियो है, फर्टिलाइजेशन एग है, यही एंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर आएगा और इससे जुड़ जाएगा और 9 महीने तक इससे क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम की दीवार से खाना खाते रहेगा और बेबी क्या होती है, धीरे धीरे आपकी डेवलप होती रहती है। क्लियर है? देखो तो ये क्या हो रहा है, आपका एस्ट्रोजन निकल रहा है। एक चीज और याद रखो, जैसे तेजी से हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई होने लगता है तो क्या होता है, ये एस्ट्रोजन का हमारे बॉडी के ऊपर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। देखो हमारी बॉडी में जो भी रासायनिक चीजें हैं, केमिकल या हार्मोनल जो भी बैलेंस वगैरह है, बिल्कुल एक बैलेंस बराबर होता है, क्योंकि जो भी कोई चीज हमारे बॉडी में ना ज्यादा बनती है ना कम बनती है। ये अपने आप को क्या करते हैं, ये दोनों अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन इसीलिए करते हैं ताकि आने वाले समय में कोई हम गंभीर बीमारी के शिकार न हो जाए। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, ये जो ये जो आपका हार्मोनल जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, जो हार्मोन्स आपके ब्रेन में जो तेजी से चाहे कोई भी हार्मोन्स चाहे कोई भी केमिकल्स हो, ये अपने आप जब ये ज्यादा बनने लगते हैं तो ये अपनी मात्रा को कम भी करा, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल ये कम भी कर देते हैं, तभी हमारा बॉडी मेंटेन रहता है। नहीं तो अन्यथा हमारा बॉडी मेंटेन ही नहीं रहता, हम हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जब तेजी से हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन का जब लेवल हाई हो रहा है तो ये हमारे ब्रेन में इसकी सूचना जा रही है, सिग्नल पहुंचा रहा है ब्रेन में, अरे भाई बहुत ज्यादा बन गया, अब हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं, इसका प्रोडक्शन, इसका जो लेवल उसको कम किया जाए, नहीं तो खतरा हो सकता है। ठीक है, बॉडी को कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी जितना तेजी से हार्मोन्स को बनाती है उतने ही तेजी से उसको कम कर देती है, यानी कि उसके लेवल को एकदम एक मात्रा में बनाए रखती है। ठीक है ना, इसकी मात्रा न ज्यादा हो न इसकी मात्रा आपकी कम हो। तो जैसे ही ये इसका लेवल हाई होने लगता है, ये क्या करती है, ये एस्ट्रोजन जो है LH और FSH को ये निगेटिव इफेक्ट देने लगती है। जैसे ही निगेटिव इफेक्ट देने लगती है, ये क्या होता है, हमारा जो FSH और LH का लेवल है वो धीरे 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 क्या होता है, आपका कम होने लगता है। तो इसे निगेटिव इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है? एक चीज और याद रखो, इसमें यहाँ पे लिखा गया आपका इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब क्या होता है कि जब इस ओवरी के ऊपर FSH जब गिरता है, स्टिमुलेट करता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स को जब बढ़ाता है, तो वो एक साथ एक फॉलिकल्स 2 फॉलिकल्स को नहीं बढ़ाता, एक ही बार वो 10-15 फॉलिकल्स को धक्का देता है, यानी कि मैच्योर करता है। ठीक है, ये जब क्या होता है, जब प्राइमरी जब सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलती है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स FSH को तुरंत सूचना देती है कि आप तो एक बार में 10-12 फॉलिकल्स को तैयार कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इनमें से क्या होगा, 10 में से केवल एक ही फॉलिकल्स बड़ा होगा और उन्हीं एक फॉलिकल्स के अंदर जो आपका इनमेच्योर एग है वही मेच्योर होगा, वही निकलेगा। बाकी तो तुम सारे फॉलिकल्स को खराब कर दोगे, क्योंकि गिना गिनाया फॉलिकल्स हमारे अंदर बचा 60 से 80 हजार। इस 60 से 80 फॉलिकल्स को फीमेल को 53 साल तक निकालना है। तुम अभी से कई बार 10-10 फॉलिकल्स को बड़ा करने लगोगे तो सब तो खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। तो तुरंत क्या करती है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स अपने अंदर से इनहिबिन प्रोटीन को निकालती है और तुरंत FSH को सूचना दे देती है कि स्टॉप दिस प्रोसेस। ठीक है, आपको बस एक ही फॉलिकल्स को बड़ा करना है और वही एक ही फॉलिकल्स आने वाले समय में आपका एक मेच्योर एग को डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रोकता है सारे फॉलिकल्स को बड़ा होने से, केवल एक ही फॉलिकल्स को आगे बढ़ने देता है। कौन? आपका इनहिबिन प्रोटीन है एक प्रकार का, यानी कि ये भी आपका क्या है, हार्मोन्स है। तो देखो यहाँ पे बातचीत चल रही थी, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, हमारे ब्रेन में इसका नेगेटिव इफेक्ट होने लगा, तुरंत क्या होता है, FSH और LH का लेवल हमारे पास कम हो जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है, धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि फिर तेजी से क्या करती है, तेजी से एस्ट्रोजन और आगे चली जाती है, यानी कि ये ब्रेन को तो बता रही है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है यानी कि इतना तेजी से आगे बढ़ जाता है
इसकी एक पीक ऊपर आ जाती है। यानी कि क्या होता है, बॉडी में जब टर्शियरी फॉलिकल्स में आपका पुटिका जब पहुंचती है तो एस्ट्रोजन जब निकालता है तो एक समय ऐसा आ रहा है कि और तेजी से ये एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर दे रही है। जब तेजी से एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर दे रही है तो क्या हो रहा है कि एलएच और एफएसएच का लेवल जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींचा भी जा रहा है। देखो तो यहाँ पे ये पुटिका को बढ़ा रहा था, पुटिका को बढ़ा रहा था, एस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट हुआ। तो जब एस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट हुआ तो ब्रेन को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ब्रेन ने क्या किया, एलएच और एफएसएच के सप्लाई को कम कर दिया, देखो कम कर दिया। फिर एक समय ऐसा आ रहा है कि तेजी से फिर क्या हो रही है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जा रहा है। अचानक से सडनली हो रहा है हमारी बॉडी में, सडनली ऐसा होता भी है। जब सडनली अचानक से जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है तो जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एलएच और एफएसएच का लेवल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो तेजी से क्या होता है, एलएच और एफएसएच आपके तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ये जाता है एलएच और एफएसएच आपका ऊपर, एलएच और एफएसएच जैसे ही आपका ऊपर जाता है, ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स है किसमें बदल जाती है, आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स में जैसे बदलती है, हार्मोन्स के अचानक से एकाएक परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, हाई होने की वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है, ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है। और जैसे ये ग्राफियन पुटिका फटती है, इसके अंदर जो हमारा एग है जिसे हम सेकेंडरी oocytes कह रहे हैं, ये सेकेंडरी oocytes बाहर क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। क्लियर है। और ये क्या होता है, फिर कुछ समय के बाद देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ये आपका ओव्यूलेशन की क्रिया हो रही है, अब आपका क्या होगा, तेजी से जैसे ही देखो ये ग्राफियन पुटिका फटी, तेजी से क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब आपका हाई हो जाएगा। क्लियर है। ये कब हो रहा है, जब ग्राफियन पुटिका फट रही है, सेकेंडरी oocytes से बाहर आ रहा है, तो हमारे बॉडी में किसका लेवल अब बढ़ेगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन का। देखो प्रोजेस्टेरॉन कितना शांत है, शांत है, शांत है, शांत है, शांत है। और जैसे ही ये फटा, देखो इसका लेवल ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कि तेजी से इसका लेवल क्या होता है, ऊपर की तरफ आपका आप पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता है, ये जो ग्राफियन पुटिका है वो हमें सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है और कार्पस लूटियम आपकी बन जाती है। और जैसे कार्पस लूटियम बनती है, कार्पस लूटियम क्या करती है, अपने अंदर से लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन को बनाने लगते थे। देखो क्या प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, ग्राफियन पुटिका से, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकला, ये ग्राफियन फॉलिकल से आपका कार्पस लूटियम में बदला और कार्पस लूटियम में प्रोजेस्टेरॉन निकलना आपका स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ले निकल रहा है, यहाँ पे शांत है। और जैसे कार्पस लूटियम में बदला ये ग्राफियन फॉलिकल, तेजी से इसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका क्या हो गया, आपका हाई हो गया। क्लियर है। देखो ये क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में ऐसा सारा काम चल रहा है। तो ये क्या होता है, जैसे ये ग्राफियन पुटिका फटती है, आपका अंडा बाहर निकलता है सेकेंडरी oocytes। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब, अब इस रिया नाम की लड़की के अंदर अंडोत्सर्ग हो गया है। जैसे अंडोत्सर्ग होगा, ये फिर कुछ ही दिन के बाद, 10 से 12 दिन के बाद ये क्या हो जाएगी, इसका मासिक चक्र, आपका पहली बार मासिक चक्र इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो फीमेल बॉडी जो होती है ना हमारी, बहुत होपफुल होती है। वो हर मंथ ये उम्मीद लगाई रखती है कि इस बार प्रेगनेंसी कंफर्म है, पक्का है, इस बार मैं मदर बनूंगी, मदर बनूंगी, मदर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही ज्यादा आपकी क्या है, होपफुल है। ठीक है। ये इसीलिए क्या कर रही है, ये तेजी से क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स का जब लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहाँ पहुंचेगा, आपके इस एंडोमेट्रियम की दीवार के पास पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन जा रहा है, एंडोमेट्रियम की दीवार को बना रहा है, तो जैसे इस प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल हाई होने लगेगा, तो ये भी एंडोमेट्रियम के पास ही जाएगा और मेंटेन करने लगेगा और इसको बढ़ाने लगेगा और इसके अंदर भोजन बनाने की क्रिया करने लगेगा। कौन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम करता है। जब फीमेल जब गर्भ धारण कर लेती है तो उसको क्या करता है, पूरा मेंटेन करता है। कौन, आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो कार्पस लूटियम क्या है, हमारी बॉडी को अभी भी नहीं पता है कि हमारी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। अब इस फीमेल के अंदर क्या हुआ, कार्पस लूटियम बदल गया, प्रोजेस्टेरॉन निकलना आपका स्टार्ट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका हाई भी हो गया है। अब देखो अब क्या होता है कि जैसे ये काम होता है, 7 दिन तक ये हमारी, देखो हमारी बॉडी को पता नहीं है कि हमारे में मेंस्ट्रुअल आने वाला है कि प्रेगनेंसी होने वाला है।
प्रेगनेंसी होने वाली। बॉडी हमेशा यही उम्मीद लगा के रखी है कि ओव्यूलेशन हो गया, पक्का इस बार प्रेगनेंसी होगी, पक्का इस बार प्रेगनेंसी होगी। इसी होपफुल में हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपना काम कर रही है, काम कर रही है, एंडोमेट्रियम की दीवार को बना रही है, बढ़ा रही है, एस्ट्रोजन भी बढ़ा रही है और प्रोजेस्टेरॉन उस लेवल को मेंटेन भी कर रहा है। ठीक है, 7 दिन तक क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत तेजी से हाई होता है, यानी कि कार्पस लुटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन को निकालती रहती है। हमारी यूट्रस जो है पूरा तैयार हो रही है, क्योंकि यूट्रस सोच रही है इस बार प्रेगनेंसी होगी तो बेबी हमारे पास आएगा, उसको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए अपने आप को क्या कर रही है, ये यूट्रस अपने आप को तैयार कर रही है इन हार्मोन्स की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के प्रभाव से। ठीक है, लेकिन बॉडी को भी कुछ नहीं पता है। फिर 7 दिन तक इंतजार करती है, फिर 7 दिन जैसे ही खत्म होता है ये और 7 दिन तक आपका इंतजार करती है। कौन? हमारी फीमेल बॉडी, यानी कि सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी इस चीज को इंतजार करती है। 7 दिन तक इंतजार करती है, नहीं स्पर्म आता, नहीं प्रेगनेंसी होती है, तभी भी प्रोजेस्टेरॉन निकाल रही है। फिर 7 दिन तक और इंतजार करिए और तेजी से क्या करिए, हार्मोन्स को निकालिए। फिर क्या होता है, जैसे आपका 14 दिन खत्म होने वाला होता है, ये कार्पस लुटियम क्या होती है, धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट, यानी कि अभी मरने के कगार पर आ जाती है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इंतजार किया, 7 दिन तक इंतजार किया, अपने आप को फुल अनप्रिपेयर किया कि इस बार प्रेगनेंसी होगी, नहीं हुआ। फिर ये 7 दिन तक और इंतजार की सोची कि इस बार तो हो जाएगी। लास्ट 7 दिन चल रहा है, 14 दिन तक ये कार्पस लुटियम तेजी से अपने अंदर प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है, तेजी से निकालती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब 14वां दिन खत्म हो जाता है तो सोचती है कि अब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में इसका जब लेवल तेजी से बढ़ने लगता है प्रोजेस्टेरॉन का, तो इसका भी हमारे बॉडी में क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अब ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ये जो हमारे कार्पस लुटियम है, कार्पस लुटियम को बनाने वाला कौन है, हमारा एलएच और एफएसएच, इसको तुरंत सूचना मिल जाती है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब हाई हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, फटाक से लेवल इनका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है, यानी कि इनकी जो लाइनिंग है नीचे गिर जाती है, यानी कि एलएच भी गिरेगी, एफएसएच भी गिरेगी, एस्ट्रोजन भी गिरेगा और साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी गिरेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही क्या कर रहा था, हमारे एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था ना, तैयार कर रहा था ना, ताकि इस बार अगर फीमेल माँ बनेगी तो हम क्या करेंगे, उसको हम लालन पालन करेंगे। होप में थी कि वह प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन वो होप आपका चकनाचूर हो जाता है, लेवल फटाक क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गिरता है, एस्ट्रोजन का लेवल नीचे गिरता है, हमारे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाती है, टूटने लगती है, हमारी यूट्रस जो होती है वो रोने लगती है। और क्या होती है, 5 दिन तक ये एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो टूटती रहती है, यानी कि वजाइना के रास्ते से 5 दिन तक ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो वास्तव में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, मोटी रक्त की लाइनिंग होती है, रक्त के बने खून की नलियां होती हैं। अब वही क्या होती है, 4 से 5 दिन तक टूटती रहती है, यानी कि ब्लड का फ्लो होता रहता है। ये क्या है, ये एक मासिक चक्र है जो फीमेल के अंदर हर मंथ क्या होता है, वो होता रहता है, हर एक चक्र हर एक मंथ में होता रहता है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस को मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। पहला जो फर्स्ट होता है उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो 1 से 5 दिन का ब्लड का फ्लो होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो फॉलिक्यूलर या पॉलीफ्लेटिव फेज कहा जाता है, और तीसरा सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ग्लाइकोजन वगैरह भी प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगते, ताकि अगर बच्चा आए हमारे अंदर इस एंडोमेट्रियम की लाइन में तो उसे हमें खाने के लिए तो कुछ देना पड़ता है। तो ये लॉट्स ऑफ ग्लाइकोजन भी क्या करती है, भोजन बनाने लगते, ताकि फर्टिलाइज एक जब हम एंडोमेट्रियम की लाइन पे आए तो उसको खाने के लिए कुछ देंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज इसमें चलता है। देखो फीमेल में माँ बनने का जो अगर देखा जाएगा मेन जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन, देखो एक बार जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो 48 घंटे तक जिंदा रहता है एक बार, और जो हमारे एग का जो ड्यूरेशन है, लाइफ जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल आपका 24 घंटा। 24 घंटे के बाद हमारा अंडा क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसे मान लो आज हमारा एग निकला, ठीक है, आज हमारे अंदर ओव्यूलेशन हुआ, एग निकला, और एग निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। ठीक है, और क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स मान लो परसों का हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो स्पर्म है, 2 दिन तक क्या हो, वो स्पर्म रहेगा हमारे अंदर। तो जो स्पर्म है और जो आपका एग निकल रहा है वो क्या होता है कि यहाँ पे चांसेस होते हैं गर्भ धारण के।